किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और उसके पड़ोस में एक सुधीर नाम का व्यक्ति भी वहीं पे निवास करता था और वह एक गाय को रखता था। बूढ़ी औरत गाय को देखकर बड़ी खुश होती थी। सुबह सुबह गाय के दर्शन हो जाते और अपने काम पर निकलती और अपना मेहनत मजदूरी करके वह बूढ़ी औरत अपना पालन पोषण करती, जैसे भी रूखी सूखी मिलती खाती। क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी, काम कम ही मिलता था और कम ही खाने को था। जैसा भी मिलता परमात्मा का शुक्र अदा करती और अपना गुजर करती। लेकिन गाय को देखती रोज। ऐसे ही गाय चलते चलते बूढ़ी हो गई और अब वो जो सुधीर उसका पड़ोसी था बूढ़ी का, वह उसको कम खिलाने लग गया। कम क्या खिलाने लगा, आधी बार भूखी रहती और आधी बार ऐसे ही बेचारी गाय बोलती रहती। बूढ़ी को बड़ा तरस आता और उस गाय को देखती रहती। एक दिन बूढ़ी औरत ने क्या किया, थोड़ा सा चारा ले आई और गाय को डाला और गाय उसका धन्यवाद देने के लिए बोलने लगी, क्योंकि गाय का पेट भर गया। गाय उसको शीश देने लगी। अब वह बूढ़ी औरत जल्दी से वहां से निकल जाती है कि कहीं ये मेरा पड़ोसी ये ना सोचे कि बूढ़ी गाय चुराने के लिए आई थी। अब ऐसे ही कई दिन बीत गए और बूढ़ी औरत से रहा नहीं गया कि यह तो एक दिन भी इसको खाना नहीं खिलाता और गाय तो भूखी ही रहती है। अब वह सुधीर मन मन में सोचता कि इस गाय से कैसे पीछा छुड़वाया जाए, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी थी और अब दूध नहीं देती थी और सुधीर उसको चारा डालने में भी असमर्थ था, डालता नहीं था। अब बूढ़ी औरत से रहा नहीं गया और वह सुधीर के पास गई और कहने लगी कि सुधीर, आप इस गाय को मेरे को दे दो और मैं इसका पालन पोषण करूंगी। अब सुधीर बड़ा खुश हुआ और बूढ़ी को वह गाय दे दी। बुढ़िया अपने गाय को लेकर अपने घर आ गई और उसकी सेवा में लग गई। उसका गोबर उठाती, अच्छे से झाड़ू लगाती और अच्छे से उसका पेट भरती चारा लाकर। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे और गाय को नहलाती, चारा डालती और आप भूखी रह जाती, लेकिन गाय को भूखी नहीं रखती। अब गाय सोचने लगी कि इस बुढ़िया ने तो मेरी बड़ी सेवा करी है, क्यों न मैं इसका कुछ ऐसा करूं कि बुढ़िया का गुजर बसर अच्छे से हो जाए। अब बुढ़िया माता सुबह उठी और क्या देखती है कि गाय ने सोने का गोबर किया है। बुढ़िया बड़ी खुश हुई कि अब तो मैं ये सोना बेचकर गाय को अच्छे से खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। अब सोना बेचकर बुढ़िया गाय के लिए अच्छा अच्छा चारा खाने लग गई और आप भी खाने लगी। तो गाय रोज सोने का गोबर करती और बुढ़िया उसको बेचकर घर में अपनी इस्तेमाल करने की चीज लाने लग गई। बुढ़िया धीरे धीरे सब कुछ खरीद कर ले आई और एक बड़ा घर भी बुढ़िया ने बना लिया और बुढ़िया साहूकार हो गई। अब बुढ़िया के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि गाय की कृपा बुढ़िया पर आ गई थी। और सुधीर देखता कि इस बुढ़िया को कहाँ से खजाना मिल गया, ये तो बड़ी साहूकार हो गई है और घर भी बड़ा बना लिया और सारी चीज बुढ़िया के पास हैं। गाय को भी बढ़िया बढ़िया चारा खिलाती है और आप भी बढ़िया खाती है और ये बुढ़िया तो साहूकार हो गई, क्यों न इसका पता किया जाए। अब सुधीर उसको देखने लग गया, बुढ़िया को चोरी छुपे, और क्या देखता है कि बुढ़िया गाय सोने का गोबर करती है। और अब सुधीर की आंखें खुली कि ये तो जादुई गाय थी और सोने का गोबर देती है। अब बुढ़िया तो अंदर काम लगी हुई थी और सुधीर गाय के पास आकर के गाय का गोबर चुराने की कोशिश करता है, लेकिन गाय उसको लात मारती है और उसको भगा देती है। दोबारा फिर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गाय उसको फिर से लात मारती है और सुधीर वहां से चला जाता है कि ये गाय तेरे को कुछ भी नहीं उठाने देगी, क्योंकि गाय की सेवा नहीं की। अब उसके मन में आता है कि गाय को मैंने कभी नहीं खिलाया और बुढ़िया जो कि एक बूढ़ी होने के कारण भी गाय को ले गई और गाय की सेवा करने लगी, और मैंने इसका सारी उम्र दूध पिया और दूध बेचा और तब भी गाय की सेवा नहीं की। इसलिए बुढ़िया
को अपनी सेवा का ही फल मिला है और सुधीर यह सब्र करके बैठ गया और बुढ़िया गाय की सेवा करती और अपने अच्छे से अपना गुजर बसर करती। इसीलिए हमें किसी भी जानवर को ऐसे अपना मतलब निकाल कर नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भूखा नहीं रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। बूढ़ी की सेवा और जादुई गाय, ये कहानी कैसी लगी? कहानी को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करके बताना। धन्यवाद।